आजादी दिलाना, पेपर माफिया से आजादी दिलाने का के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ जो ये अनशन चल रहा है, ये धरना चल रहा है जंतर मंतर पर, ये नाम भले ही कांग्रेस पार्टी या हमारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे दूसरी पार्टियों के लोग, भले ही किसी पार्टी से हो, लेकिन असल में ये शिक्षा क्रांति के तहत देश को पेपर माफिया से आजादी दिलाने का ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। बहुत जरूरी है इस आंदोलन को, इस शिक्षा क्रांति को अभिजीत ने अपने कंधे पर रखा, आशुतोष ने उठाया, सौरभ ने उठाया, यहाँ बैठी हुई लड़कियां, हमारी बहनें, बच्चियां हैं, इन्होंने अपने कंधे पर उठाया। सोनम वांगचुक जी ने अपने शरीर को आगे लगा के, शरीर को दांव पर लगाकर शिक्षा क्रांति का बीड़ा उठाया। मैं कल देख रहा था सुबह सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे मैंने इसी स्टेज के, मुझे आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को 20 दिन तक देश के प्रधानमंत्री सोनम वांगचुक जी को नजरअंदाज करते रहे, और जब 20वें दिन उनको लगा कि वो लड़के तो बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां तो बढ़ती जा रही हैं, तो ये कहते हैं ना, सफेद चादर वाला जादू किया कल प्रधानमंत्री जी ने। कल प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेज पर अपने गुंडे भेजकर सफेद चादर वाला जादू दिखाया, जैसे हम बचपन में जादूगर का खेल देखते थे ना, कि जादूगर आता था, कोई चादर दिखाता था और उसके पीछे से बंदा गायब हो जाता था। कल प्रधानमंत्री जी ने वही किया, सफेद चादर वाले गुंडे भेजे और जादू दिखा के सोनम वांगचुक जी को यहां से गायब कर दिया, छूमंतर कर दिया अस्पताल के लिए। मैं कल वो वीडियो देख के सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, काश ये सफेद चादर वाला जादू आप देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी के सामने दिखा देते तो अपनी कुर्सी से धर्मेंद्र प्रधान गायब हो जाता। और आपको सफेद चादर वाला जादू अगर आता है तो जाके धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी के सामने चादर फैला के एक बार गिली गिली बादशाह करिए, धर्मेंद्र प्रधान को गायब करिए वहां से। सोनम वांगचुक को यहां से हटाने से आंदोलन नहीं हटेगा। सोनम वांगचुक जी को गिली गिली बादशाह करके सफेद चादर के पीछे से छिपा के आपने जादूगर की तरह से गायब किया, इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल सुबह के बाद में आंदोलन जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है, मैं ये देख रहा हूं। एक बच्चा अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है देश में कि बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे को एग्जाम देना होता है, ये बताने के लिए कि मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरी परीक्षा ले लो। हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं, बच्चे ने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये जांचने के लिए बच्चे की परीक्षा होती है, और परीक्षा ठीक से कराई गई कि नहीं कराई गई, ये सरकार की परीक्षा है। बच्चा अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, अगली क्लास में जाने से रोक देते हैं। जाने फेल हो जाता है तो कहते हैं भाई इस क्लास में भी मत रहो। ये सरकार पेपर कराने में फेल हो गई है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा कराने में फेल हो गए हैं। देश की जनता चाहती है कि वो कुर्सी छोड़ दे। एक बच्चा अगर एक एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप कहते हो क्लास छोड़ दो, हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान आप पूरे देश की परीक्षा कराने में फेल हो गए, आप कुर्सी छोड़ दो। ये परीक्षा में फेल होने पे बच्चे की अपनी पढ़ाई छोड़ें, धर्मेंद्र प्रधान को भी फेल होने पर धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। अगर मोदी जी के शिक्षा व्यवस्था में अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसकी पढ़ाई बीच में छोड़ने का प्रावधान है, और धर्मेंद्र प्रधान अगर फेल हो जा रहे हैं, उनकी कुर्सी छोड़ने का प्रावधान नहीं है, तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। एजुकेशन रिफॉर्म कोई छोटी चीज नहीं है। अभी तो आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, पेपर की लड़ाई लड़ रहे हो। कई तरह के रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी राजनीति एजुकेशन को डेडिकेट कर रखी है।
मेरी तो एक ही आइडियोलॉजी है कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मैं तो उसी पे काम कर रहा हूं। उसी के काम को देखते हुए मैं आपके आंदोलन पर, आप लोग यहाँ आते थे, यहाँ लोग बैठते थे, सोनम जी यहाँ पे बैठते थे, मैं 20 दिन से देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी लगातार सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत को आपको नजरअंदाज किए जा रहे थे। और जब आपने आंदोलन इतना बड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सोनम वांगचुक जी को नजरबंद करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को ये नजरबंदी का खेल नहीं चलेगा। कल इस देश की जनता, इस देश का युवा जंतर मंतर से संसद का घेराव करने के लिए निकलेगा। और ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी के लीडर को आगे बढ़ाने का आंदोलन नहीं है। ये इस देश के घरों में बैठे हर एक बच्चे को ईमानदारी से शिक्षा मिल सके, ईमानदारी से अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उसके पेपर ईमानदारी से हो सके, उसकी नौकरियां ईमानदारी से मिल सके, इसका आंदोलन है। इसलिए आज बीजेपी के इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को, और जब मैं कह रहा हूं सारी, तो मैं बीजेपी को भी आह्वान करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आओ जंतर मंतर, चलो पार्लियामेंट के पास। ये खाली बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस वालों की, लेफ्ट वालों की, समाजवादी पार्टी वालों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बच्चों की भी है। अभिजीत अभी बोल रहे थे कि कुछ नेताओं के बच्चे तो विदेश में चले जाते हैं। अरे भाई, कुछ क्यों जाते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता के नेताओं के बच्चे जो नीचे के कार्यकर्ता है, उनके तो दिल्ली के मदावली के स्कूल में पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि उनके तो वही देश में पढ़ते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं कि राजनीति भूल जाइए। कल सुबह जब उठे, अपनी बगल में, अपने घर में लेते हुए इस बच्चे की शक्ल देखिए और कसम खा के निकलिए कि आज मैं बीजेपी के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जंतर मंतर जा रहा हूं। और घेरिए संसद को, मांगिए इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा, इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नारा लगा के बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 20 जुलाई को यानी कल आपके साथ खड़े होकर मार्च करने में चलूंगा। लेकिन मैं फिर से आह्वान कर रहा हूं कि इसको राजनीतिक नहीं, इसको परिवार का आंदोलन बनाइए, अपने बच्चों का आंदोलन बनाइए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भी मौजूद है।